अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की ये वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजार और ईतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही हैं। नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजार और ईतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। लेवी याजकों की सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजरायलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजरायलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए हुए हों। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इजरायलियों में से लेवियों को ले लेता हूं, इसलिए लेवी मेरे ही हों। सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया। इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। लेवियों की जनगणना। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उनके नाम ये हैं, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, ये हैं, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार हैं। गेर्शोन से लिब्नियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशों के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एलियासाप था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी गई, वे ये हैं, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे, और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जेलियों के कुल चले। कहतियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक की थी, उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहतियों के कुल को निवास के उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है,
और कहात वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जेल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तुएं उनको सौंपी गई वे संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वो सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम आने वाला सारा सामान था। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजर हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महालियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई कि वे उनकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंभे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लगाने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंभे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करें, और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वो मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना, वे सब के सब 22,000 थे। पहिलौठों का छुड़ाया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहिलौठे पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक है उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहिलौठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहिलौठों को गिन लिया, और सब पहिलौठे पुरुष जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उसके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहिलौठों के बदले लेवियों को, और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हों। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहिलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल लें। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहिलौठों को छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहिलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। अध्याय 4। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का ये काम होगा। अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का आवरण डालें और इसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं।
फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को, जिनसे उसकी सेवा टहल होती है, ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइयों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खाल के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर, जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है, नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंजनी रंग का कपड़ा बिछाएं। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वो सब, अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजर को देखभाल के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट ना होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आएं, तब मरे परंतु जीवित रहें, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने ना पाए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाएं। लेवियों के गेरशोनी कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेरशोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेरशोनियों के कुल वालों की ये सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें, और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वो सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेरशोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेरशोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे, और उन पर हारून याजक का पुत्र ईतामार अधिकार रखे। लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य। फिर मरारियों को भी तो उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हों, उन सबों को गिन ले, और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं को उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हों, अर्थात निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां, और चारों ओर के आंगन के खंभे और इनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां
और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वो यही है। वो हारून याजक के पुत्र ईतामार के अधिकार में रहे। लेवियों की जनगणना। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। गेर्शेनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनका मूसा और हारून और इस्राएलियों प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए।